Hello students, let's resume our Haryana GK quick revision series. So without wasting time, today's first question is बोध गया का महाबोधि मंदिर परिसर डैश में है। यह है बिहार में। बोध गया का महाबोधि मंदिर परिसर बिहार राज्य में स्थित है। यह मंदिर भगवान बुद्ध से संबंधित है। यह भारतीय मंदिर वास्तुकला की शास्त्रीय पद्धति से निर्मित है और इसके मुख्य मंदिर की दीवार की औसत ऊंचाई 11 मीटर है। इसमें पूर्व और उत्तर की ओर से प्रवेश द्वार हैं और निचले स्तर पर मधुचूष और कुछ कुलहंस प्रारूप में सांचे में ढले तहखाने हैं। महावीर स्वामी के जन्म स्थल का नाम क्या है? महावीर स्वामी के जन्म स्थल का नाम है वैशाली। उनका जन्म वैशाली के निकट कुंडग्राम में हुआ था। इनके पिता का नाम था सिद्धार्थ और इनकी माता का नाम था त्रिशला। महावीर को 12 वर्ष की कठोर तपस्या के बाद रिजुपालिका नदी कौन सी है? रिजुपालिका नदी के तट पर साल वृक्ष के नीचे, वृक्ष का नाम था साल वृक्ष के नीचे कैवल्य प्राप्त हुआ अर्थात ज्ञान प्राप्त हुआ। ज्ञान प्राप्ति के बाद वे केवलिन, अहर्त, जिन तथा निग्रंथ कहलाए। बौद्ध काल के किन महाजनपदों में आधुनिक हरियाणा के क्षेत्र शामिल थे? यह थे कुरु और पंचाल। 6ठी शताब्दी ईस्वी पूर्व में भारत के 16 महाजनपदों का उल्लेख बौद्ध ग्रंथ अगुत्तर निकाय व जैन ग्रंथ भगवती सूत्र में मिलता है, जिसमें कुरु जनपद आधुनिक हरियाणा व दिल्ली के क्षेत्र में पड़ता था, जिसकी राजधानी इंद्रप्रस्थ थी, जबकि पंचाल आधुनिक उत्तर प्रदेश के बरेली, बदायूं व फर्रुखाबाद जिले में पड़ता है और इसकी राजधानी काम्पिल्य व अहिच्छत्र थी। Our next question is निम्न में से क्या बौद्ध धर्म के 3 रत्नों का हिस्सा नहीं है? 3 रत्नों का हिस्सा नहीं है। यह है अहिंसा, बुद्ध, धम्म और संघ। बौद्ध धर्म के निचले त्रिरत्न के अंतर्गत आते हैं और धम्म यह उनकी शिक्षा से संबंधित है। धम्म अर्थात धर्म मतलब यह उनकी शिक्षा से संबंधित है और संघ का अर्थ है उन सभी का समुदाय जो शिक्षाओं का पालन करते हैं। अहिंसा का संबंध जो है वो त्रिरत्न से नहीं है। गणराज्यों का उदय योध्या, कुणिंद, अग्र, अर्जुनायन। कुरु प्रदेश की राजधानी 16 महाजनपदों में से एक थी। कौन सी थी? इंद्रप्रस्थ, जिसे कि वर्तमान अब दिल्ली के नाम से जाना जाता है। 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में 16 महाजनपदों में कुरु महाजनपद की राजधानी इंद्रप्रस्थ थी, जो आधुनिक ही दिल्ली, हरियाणा, मेरठ के अंतर्गत आता था। यहाँ पर इक्ष्वाकु नामक राजा शासन करते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हरियाणा के किस इलाके में 3री शताब्दी में यादवों का शासन था? तो यह था रोहतक में। 3री शताब्दी में योद्धियों का शासन अर्थात यादवों का शासन रोहतक क्षेत्र में था। A.S. अल्टेकर के अनुसार रोहतक यादवों की राजधानी थी। योद्धागण के सिक्के मुख्यतः कांगड़ा हिमाचल प्रदेश, सुनेत पंजाब, रोहतक सोनीपत, औरंगाबाद सिरसा, हांसी हिसार, सहारनपुर, गढ़वाल, अजमेर आदि क्षेत्रों से मिले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज महाभारत में भीष्म का वास्तविक नाम क्या था? तो यह है राइट आंसर है इसका देवव्रत था। महाभारत में भीष्म का वास्तविक नाम था देवव्रत। और महाराजा शांतनु के पुत्र थे भीष्म। महाराजा शांतनु की पटरानी थी गंगा की कोख से इनका जन्म हुआ था। भीष्म को इच्छा मृत्यु का वरदान प्राप्त था। कुरुक्षेत्र को धर्म क्षेत्र किस ग्रंथ में बताया गया है? कुरुक्षेत्र को धर्म ग्रंथ बताया गया है भगवत गीता में। भगवत गीता के प्रथम श्लोक में ही कुरुक्षेत्र को धर्म क्षेत्र कहा गया है। महाभारत एवं अन्य पुराणों में कुरुक्षेत्र की महिमा के बारे में बताया गया है। महाभारत के वन पर्व के अनुसार कुरुक्षेत्र में आकर सभी लोग पाप मुक्त हो जाते हैं। महाभारत का युद्ध कुरुक्षेत्र में हुआ था। यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को गीता का उपदेश दिया था। Our next question is भगवान श्री कृष्ण ने गीता का उपदेश किस स्थान पर अर्जुन को दिया था? यह दिया था ज्योतिसर, जो कि कुरुक्षेत्र में है। ज्योतिसर हरियाणा राज्य के कुरुक्षेत्र जिले में स्थित एक स्थान है। यह एक ऐतिहासिक हिंदू तीर्थ स्थल है जो कुरुक्षेत्र पेहोवा मार्ग पर थानेसर से 5 किलोमीटर पश्चिम में स्थित है। यहीं पर भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को गीता का उपदेश दिया था।
श्री कृष्ण ने अर्जुन को गीता का उपदेश कहाँ दिया था? कुरुक्षेत्र में दिया था। कहीं पर ज्योतिसर आ जाता है तो ज्योतिसर प्रॉपर प्लेस है, प्रॉपर जगह का नाम है जहाँ पर दिया था, और कुरुक्षेत्र आ जाता है तो ज्योतिसर भी कुरुक्षेत्र के अंतर्गत ही आता है, इसलिए दोनों ही ऑप्शन जो है वो राइट है। मौर्य वंशकाल, हरियाणा क्षेत्र किस मौर्य राज्य के राज्य का भाग रहा है? अशोक, बिंदुसार और चंद्रगुप्त मौर्य तीनों ही मौर्य राज्यों के राज्य का भाग रहा है, राजाओं के। हरियाणा क्षेत्र बिंदुसार, अशोक और चंद्रगुप्त मौर्य तीनों मौर्य राजाओं के राज्य का भाग रहा है। मौर्य साम्राज्य की स्थापना चंद्रगुप्त मौर्य ने की थी और चाणक्य इसका क्या था? प्रधानमंत्री था। चाणक्य इसका प्रधानमंत्री था। डैश में पुरातत्व खोज दर्शाती है कि हरियाणा मौर्य साम्राज्य का भाग था, तो यह है सुघ। सुघ नामक जो जगह है, इससे यहाँ से पता चलता है कि जो हरियाणा था वो मौर्य साम्राज्य का भी भाग रहा है। तो इसमें कैसे पता चलता है कौन सी जगह है? सुघ जो है वो कहाँ पर है? सुघ जो है वो मौर्य राजा अशोक के शासनकाल में बौद्ध धर्म का एक महत्वपूर्ण केंद्र था। चीनी तीर्थयात्री युवान चवांग के अनुसार यह जगह 10वें स्तूप और एक मठ के रूप में सुशोभित थी। चनेटी बौद्ध स्तूप सूग से 3 किलोमीटर दूरी पर स्थित है। चनेटी बौद्ध स्तूप जो है वो सूग से 3 किलोमीटर दूरी पर स्थित है, और हवेन सांग के अनुसार इसे किसने बनवाया था? अशोक ने ही बनवाया था। इसे भी अशोक ने बनवाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, कुषाणकालीन बौद्ध स्तूप के भग्नावशेष करनाल के किस स्थान पर हैं? पटहेड़ा, असंध, धरुंडा या कोई नहीं? तो कुषाणकालीन बौद्ध स्तूप के भग्नावशेष करनाल के असंध नामक स्थान से प्राप्त हुए हैं। शहर के मध्य में असंध की संरचना जमीन से 25 मीटर ऊपर उठती है, और यह कहा जाता है कि यह कुषाण काल से संबंधित है। वास्तव में यह एक स्तूप के आकार की है। ओके फ्रेंड्स, बाय। कल नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे पुष्यभूति वंश वर्धन वंश। ओके, till then keep studying and keep hard working, and please do support this channel. Okay, bye.